एक समय की बात है, बहुत समय पहले। उसी काल की छत्र छाया में बसा एक संप्राज्य था, जिसके राजा थे वीर विक्रमादित्य। वहां एक बार भीषण काल पड़ा। प्रजा भूख और प्यास से मरने लगी। विक्रमादित्य प्रजा का दुख देखकर विचलित हो उठे। ऐसे में एक तांत्रिक दरबार में आया और बोला, विक्रमादित्य, विंध्याचल पर्वत की एक गुफा में बरगद के पेड़ पर लटकता हुआ एक शव है। उसमें महापिशाच बेताल का वास है। मुझे बेताल ला कर दे, मैं उसे भस्म करके तेरे राज्य को अकाल मुक्त कर दूंगा। यह सुनकर विक्रमादित्य चल पड़े। यात्रा लंबी थी और भयंकर विपत्तियों से भरी थी। सावधान, बेताल तुझे कहानी सुनाएगा और उस कहानी से जुड़ा प्रश्न पूछेगा। यदि तू जवाब जानते हुए भी चुप रहा तो तेरा सर सैकड़ों टुकड़ों में फट जाएगा, और यदि सही जवाब दिया तो वो शैतान उड़कर वापस चला जाएगा। विक्रमादित्य, इस दुविधा से बचने का एक ही रास्ता है, बेताल की कहानियों में उलझना। एक कहानी सुनाए सर। हमें लगा तुमने मौन व्रत रखा है। किससे कब और कितना बोलना है ये हम बहुत पहले समझ गए थे सर। किससे कब और कितना बुलवाना है हम भी ये बहुत पहले समझ गए थे। पुलिस की खातिरदारी के बाद भी ये वाली हंसी देखना चाहिए। अतिथि देवो भव, अपने मेहमान से बदसलूकी करेंगे आप? सरेंडर क्यों किया तुमने? आपको एक कहानी सुनाने आया सर। तुम जैसों की कहानी अच्छी तरह पता है हमें। बहुत ही गरीब घर से था सर, पूरे घर की जिम्मेदारी हमारे सर पे थी। छोटी मोटी चोरी से सब शुरू हुआ और फिर वक्त और हालात ने यहां तक पहुंचा दिया। यही है ना तुम्हारी राम कहानी। और बताएं तुम्हें तुम्हारे बारे में। अगर आज हम तुम्हें 10 करोड़ रुपए दें और कहें विदाई लो और आज से सारे काले धंधे बंद कर दो तो तुम साफ मना करके घर चले जाओगे। लेकिन घर जाते यही 10 करोड़ हमसे लूटने की प्लानिंग शुरू कर दोगे। यह है तुम्हारा स्वभाव। यही 10 करोड़ अगर हम आपको देकर कहें कि हमें छोड़ दीजिए तो आप हमें छोड़ेंगे तो नहीं, पर मौका पाते ही हमारा एनकाउंटर कर देंगे। ये है आपका स्वभाव। बढ़िया है। आप और हम बिल्कुल एक जैसे हैं सर, और एक दूसरे की वजह से। सिर्फ इसलिए कि दोनों के पीछे एक दुम लगी है, चूहा और बिल्ली एक जैसे हो गए। अरे बिल्ली की वाली तो चूहे से ही होती है सर। और यहाँ तो चूहा खुद चलकर चूहेदानी में आया है। ये तो सोचिए कि कोई चूहा अपनी मर्जी से चूहेदानी में फंसा था का। ये कोई मामूली चूहा नहीं है, 16 मर्डर किए हैं इसने। अरे आप भी तो कोई मामूली बिल्ली नहीं है। 15 एनकाउंटर तो आप भी किए हैं। 18। शिवगढ़ एनकाउंटर ऑपरेशन आप ही किए थे। अब्बास अली का ऑपरेशन था, लेकिन सही में तीनों का। पहले गोली उधर से चली, फिर सेल्फ डिफेंस में हमें भी फायर करना पड़ा। क्या करते? हमने 16 मारे, आपने 18। आप हमसे आगे हैं सर। नहीं, सवाल आगे पीछे का नहीं, सही गलत का है। लाइन किस तरफ सही है और लाइन किस तरफ गलत। मान लिया सर, आप राम, हम रावण। पर आप भूल रहे हैं सर कि राम को राम बनाने में रावण का बड़ा हाथ होता है। आप परेशान हो रहे थे ना कि वेदा अंडरग्राउंड अगर सेफ था तो बाहर कहाँ आया। आपको एक कहानी सुनाने आया सर, जो सुनना आपके लिए बहुत जरूरी है।
अब आप बताएं सर, वेदा किसको सजा देगा? बबलू को जिसने उसके भाई के हाथ में सरिया घोंपा, या फिर शिव प्रसाद को जिसके कहने पे उसने सरिया घोंपा? वाह, तुम एक बच्चे को बचाते हो, एक बदमाश के पिछवाड़े पे गोली मारते हो, रातों रात डॉन बन जाते हो। हाँ, वेदा बेताल। और अब पाप का घड़ा भर गया, तुम्हारे सामने बैठ के पहेलियां गुजारे हो। खुद को अपनी कहानी के राम समझ बैठे हो क्या? ये सवाल हमारे बारे में है ही नहीं सर, सवाल तो धर्म संकट के बारे में है। धर्म संकट? अच्छे और बुरे में चुनना तो बड़ा आसान होता है सर, लेकिन ई कहानी में तो दोनों बुरे हैं, तब तो है धर्म संकट। किसको सजा देंगे आप? करवाने वाले को या करने वाले को? बुराई को सजा देने में कंजूसी क्यों? दोनों कमीनों को मारो। आपसे ये उम्मीद नहीं थी सर, दंड का विधा नहीं जानते हैं आप। एक अपराध एक दंड। जय बात, एक अपराध एक दंड। अगर अपराध करने वाले को सजा देते हैं तो करवाने वाला बच निकलता है, और अगर करवाने वाले को सजा देते हैं तो करने वाला बच निकलता है। दोनों में से किसको सजा देंगे आप सर? शिव प्रसाद को या बबलू को? शिव प्रसाद ने जुर्म करवाया, बबलू ने जुर्म किया, यानी बबलू सिर्फ ट्रिगर है, शिव प्रसाद ट्रिगर को दबाने वाली उंगली है। दोष उंगली का है, सजा शिव प्रसाद को मिलनी चाहिए। तुमने जो किया वो सिर्फ अपने भाई के प्रेम में किया, या फिर अपनी क्राइम की दुनिया में चढ़ने के लिए? क्या है? कौन है देवता बोलो, कौन है बेखता बोलो, जुर्म का दाग है देखो देखो, खून है हाथ पे तोलो। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उठा, किसी के वास्ते हो तेरे दिल। क्या गाना था सर? बचपन का फेवरेट सॉन्ग था हमारा। राज कपूर का था सर। कौन है तू? अनवर कटला। अरे क्या कर रहा है यार, एक्शन के लिए आए, हमको भी पता है हाथ में चक्कू है साला। रेडियो पे गाना आ रहा है, निकल जाएगा। पहले सुन लेते हैं ना, 2 मिनट का फर्क पड़ता है, फिर करते हैं एक्शन। अरे किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उठा, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उठा, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को
कहानी सुनाऊं।